हेलो, नमस्कार। मैं जितेंद्र तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज हम नेक्स्ट चैप्टर जिस पर डिस्कस करना है वो पब्लिक ओपिनियन, जो कि क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में और यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इन सारी प्रतियोगी परीक्षाओं या वनडे की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, एक छोटा सा टॉपिक है पब्लिक ओपिनियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण चैप्टर है पब्लिक ओपिनियन। सबसे बड़ी बात यह है कि जनरली ये टॉपिक हमें बहुत ही कम ही बुक्स या इत्यादि स्थानों पर मिल पाते हैं, तो इसलिए इस पर हमें बहुत ध्यानपूर्वक डिस्कस करना है, बातें करनी है, जिससे ये चीज़ें क्लियर हो जाए। और बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए। पब्लिक ओपिनियन, इसको भी हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। एक में हम जानने का प्रयास करेंगे definition and importance of the topic, that's public opinion. सेकेंड, जनमत के आवश्यक तत्व। थर्ड, महत्वपूर्ण इनके विषय में कथन कुछ थिंकर्स के द्वारा जो कहे गए हैं। नेक्स्ट, जनमत निर्माण के साधन, और लास्ट में स्वस्थ जनमत निर्माण की पूर्ण शर्तें क्या क्या है। बस इन्हीं 5 टॉपिक्स में ये हमारा चैप्टर क्लियर हो जाए, ठीक है। जनमत, पब्लिक ओपिनियन। जनमत का हम अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, जनमत शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा? जनता का मत, ठीक है, जनता का मत, जनता का मत। लेकिन इसके साथ हमें ध्यान देना होगा, हम कभी भी जनमत को इसको हम पूर्ण बहुमत या जन इच्छा, इस तरह से हम इसका अर्थ नहीं निकालेंगे। अर्थात जनमत को हम न तो बहुमत की इच्छा कह सकते हैं, जनमत को हम न तो सर्वसम्मति कह सकते हैं, और जनमत को हम न तो जनादेश कह सकते हैं। अर्थात हमने क्या कहा कि जनमत को हम जन इच्छा भी नहीं कह सकते, जन इच्छा भी नहीं कह सकते, पूर्ण बहुमत भी नहीं कह सकते, पूर्ण बहुमत भी नहीं कह सकते। बल्कि हम यदि जनमत को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? जनमत को डिफाइन करना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि साधारण जनता का वह अस्थाई विचार, साधारण जनता का वह अस्थाई विचार जिसमें लोकहित की भावना निहित हो, उसे ही हम जनमत कह सकते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं एक छोटे से पॉइंट में। पब्लिक ओपिनियन क्या है, जनमत क्या है? साधारण लोग, सर्वसाधारण लोगों का वह अस्थाई विचार जिसमें जन कल्याण की भावना निहित हो, हम ऐसे विचार को जनमत, पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। इट्स अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि देखिए इसी के आधार पर क्या होता है, इसी जनमत के आधार पर ही वोटिंग होती है, इसी के आधार पर गवर्नमेंट बनती है, और इसी जनमत को ही अपने फेवर में लाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी फर्स्ट टू लास्ट टाइम तक लगी होती है, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है वह अपने जो पब्लिक फेवर के वर्क होते हैं उसको लेकर के लोगों के बीच में पहुंचती है, और जो अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी जो होती है गवर्नमेंट में, वह गवर्नमेंट के जो नेगेटिव वर्क्स होते हैं उनको लेकर के पब्लिक में पहुंचती है। किस लिए? बस इसी पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में लाने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको हमने डिफाइन भी कर दिया कि साधारण लोगों की इच्छा, अर्थात साधारण लोगों का ऐसा अस्थाई विचार जिसमें लोक कल्याण की भावना निहित हो, उसे हम जनमत कहते हैं, पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जनमत के आवश्यक तत्व, ठीक है। जनमत के आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं? हम डिफिनीशन के आधार पर ही जनमत के आवश्यक तत्व को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी डिफिनेशन देते हुए हमने कहा कि ये क्या होना चाहिए, जनमत क्या हुई है? ये जनसाधारण लोगों की इच्छा है। अर्थात सबसे क्या कह रहे हैं, पहले क्या होगा? साधारण लोगों की इच्छा, ठीक है, साधारण लोगों की इच्छा। नेक्स्ट हमने क्या बताया? यह एक अस्थाई विचार, ठीक है। तो यह क्या होता है? लोगों का एक अस्थाई विचार,
जनसाधारण का, लोगों का या जनसाधारण का, ठीक है, जनसाधारण का स्थायी विचार, स्थायी विचार। नेक्स्ट तीसरा हमें क्या होता है, जन कल्याण की भावना, लोक कल्याण की भावना, ठीक है, लोक कल्याण की भावना। ये इसके जो 3 तत्व हैं, इन्हें हम जनमत के आवश्यक तत्व कह सकते हैं। जनमत के आवश्यक तत्व या अस्थायी विचार, या साधारण लोगों का विचार है, या साधारण लोगों का अस्थायी विचार है, और इसमें लोक कल्याण की भावना नीट है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, महत्वपूर्ण कथन। जनमत को लेकर के कई सारे विचारकों ने क्या महत्वपूर्ण कथन कहे हुए हैं, उस पर हम थोड़ा सा एक बार ध्यान दे लेते हैं। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक विचारक रहे हैं गैसेल, नाम भी हम यहाँ लिखते जा रहे हैं, गैसेल, ठीक है। गैसेल ने जनमत को लेकर के उन्होंने कहा है कि लोकमत, ये कहा जाए कि लोकमत के अतिरिक्त ऐसा कोई भी आधार नहीं है कि जिसको या जिस पर पृथ्वी पर शासन किया जा सके। अर्थात लोकमत के अलावा कुछ भी ऐसा आधार नहीं है जिस पर पृथ्वी पर शासन किया जा सके। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, एक विचारक रहे हैं ह्यूम ने भी जनमत या पब्लिक ओपिनियन के महत्व को देखते हुए उन्होंने कहा है कि कोई भी सरकार कितनी भी दूषित क्यों न हो, लेकिन वह शासन का आधार उसका क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन होता है। बिना पब्लिक ओपिनियन को शासन का आधार बनाए हुए कोई भी व्यक्ति वह सरकारें कितनी भी दूषित क्यों न हो, जनता पर शासन नहीं कर सकती, ठीक है। और इस पर हम एक पॉइंट यहाँ पर मिस्टेक हो उसको भी बताना चाहेंगे कि जनमत शब्द, पब्लिक ओपिनियन, जनमत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रूसो नामक एक विचारक ने किया हुआ था। रूसो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, जरूर एक वीडियो हम इन पर बनाएंगे रूसो पर, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, निश्चित रूप से इन पर हम एक वीडियो बनाएंगे। पर आज इतना जानिए, जनमत पब्लिक ओपिनियन शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम रूसो ने किया हुआ था। इसी के साथ साथ हम रूसो का एक स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा था कि जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यह। बहुत सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज है। इसको 2 थिंकर्स ने, एक तो रूसो ने भी कहा है और इसी को सर हेनरी मैन ने भी कहा है, सर हेनरी मैन। ध्यान रखना, जनता की आवाज ईश्वर की आवाज है, सेज बाय रूसो एंड सेज बाय सर हेनरी मैन, दोनों ने इस स्टेटमेंट को रिपीट किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा और भी कई थिंकर्स हैं जिन्होंने पब्लिक ओपिनियन पर अपने विचार दिए हुए हैं। और नेक्स्ट आता है जनमत निर्माण के साधन, ठीक है। जनमत निर्माण के साधन क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग भी जानते हैं, सभी जानते हैं जनमत निर्माण के क्या क्या महत्वपूर्ण साधन। जैसे फर्स्ट क्या हो सकता है, प्रेस, ठीक है। जनमत निर्माण का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है प्रेस की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19A जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वहां पर मिलती है प्रेस। और प्रेस कैसा हो, स्वतंत्र प्रेस, ठीक है, स्वतंत्र प्रेस, ठीक है। स्वतंत्र प्रेस एक जनमत निर्माण का साधन है। दूसरा पत्र पत्रिकाएं हो सकती हैं, ठीक है, पत्र पत्रिकाएं। तीसरा राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। नेक्स्ट शिक्षण संस्थान
इनके अलावा भी और कई जनमत के साधन हैं। जैसे हम इनके अलावा और क्या रख सकते हैं, व्यवस्थापिका, जहाँ पर आप व्यवस्थापिका संसद, जहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स पर या पॉइंट्स पर डिस्कस होते हैं, वह भी एक प्रकार से एक स्वस्थ जनमत का साधन हो सकता है, हम उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, व्यवस्थापिका ये महत्वपूर्ण ऐसे क्या है कि संगठन है जिनके द्वारा एक स्वस्थ या जनमत निर्मित होते हैं पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, प्रेस, स्वतंत्र प्रेस हो, पत्र पत्रिकाएं हो, राजनीतिक दल, दबाव समूह, शिक्षण संस्थाएं, व्यवस्थापिका इत्यादि स्वस्थ एक या पॉजिटिव जो भी हो, हर तरह के जनमत निर्माण के साधन होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जिस पर हमें डिस्कस करना है, स्वस्थ जनमत निर्माण की पूर्ण शर्तें। ठीक है, स्वस्थ जनमत निर्माण की पूर्ण शर्तें। स्वस्थ जनमत निर्माण की पूर्ण शर्तें क्या हो सकती हैं? सर्वप्रथम हम ये कहें कि जनमत स्वस्थ उतना ही होगा हमारे जितने अधिक से अधिक लोग क्या हों, शिक्षित हों। तो निश्चित रूप से पहला क्या हो गया, पहला हम स्वस्थ जनमत निर्माण की पूर्ण शर्त के लिए हमें क्या ध्यान रखना होगा कि सुशिक्षित एवं समझदार जनता, सुशिक्षित एवं समझदार जनता, सुशिक्षित एवं समझदार जनता। ठीक है, लोग जितने ही सुशिक्षित होंगे, समझदार होंगे, उतना ही अपने विषय में, अपने समाज के विषय में, अपने देश के विषय में पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, विचार रखेंगे, और जिससे एक पूर्ण और स्वस्थ जनमत का विकास हो। नेक्स्ट क्या होगा, आर्थिक समानता। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आर्थिक समानता। ठीक है, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, आज के डेट की ही नहीं, हर समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। स्वतंत्रता को भी हम देखेंगे तो स्वतंत्रता को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, जिनमें से हमें, ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता तो ठीक है इजीली मिल जाती है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता और जो सामाजिक स्वतंत्रता की बात होती है या आर्थिक समानता और सामाजिक समानता की बात होती है, वहाँ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो आर्थिक समानता और समानता भी एक स्वस्थ जनमत निर्माण का के लिए इम्पोर्टेंट एक पॉइंट होता है, क्योंकि जब लोगों में आर्थिक समानता ही नहीं होगी, आर्थिक विषमता होने का सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है, गैपिंग, समाज के लोगों में गैपिंग हो जाती है और समाज पार्ट में डिवाइड होने लगता है। फिर वहाँ कोई भी व्यक्ति जो इकोनॉमिकली वीक होगा, अपने समाज या देश के लिए बहुत अच्छे विचार नहीं रख पाएगा, क्योंकि हर समय वो आर्थिक रूप से परेशान रहेगा, अपनी समस्याओं, अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए लगा रहेगा, फिर वो अपने समाज, देश के विषय में कब सोच सकता है। तो इसलिए ये समस्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, ये जो समाज में जो जाति, धर्म, भाषा के आधार पे उनमें भेदभाव किए गए हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और लोग हर तरीके से अपने विषय में, देश के विषय में सोच सकें, और वो तभी होगा जब हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होगी, स्वतंत्रता। ठीक है, ये सभी के सभी स्वस्थ जनमत निर्माण की एक पूर्ण शर्तें हैं। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, जो जनता है, जनता का राष्ट्रवाद में विश्वास, जनता का राष्ट्रवाद में विश्वास। और नेक्स्ट क्या होना चाहिए, जनता का क्या होना चाहिए कि जात, धर्म, भाषा, इन सब के आधार पर उनमें विभाजन न हो। ठीक है, जात, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर विभाजन न हो। ठीक है, एक स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए सुशिक्षित एवं समझदार जनता का होना आवश्यक है।
समाज में आर्थिक समानता का होना आवश्यक है, समाज में स्वतंत्रता का होना आवश्यक है, जनता का राष्ट्रवाद और राष्ट्र में विश्वास आवश्यक है, और लोगों का डिवीजन जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर नहीं होना चाहिए। यह एक स्वस्थ जनमत निर्माण की पूर्ण शर्तें हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पब्लिक ओपिनियन, जो छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर्स था, हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच जाएगी। धन्यवाद।